के अंदर बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोके नहीं रुक रहा। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कोलकाता में सड़क पर साधु संत उतर आए। जरा देखिए वहां पर कैसे भगवा दिख रहा था और साधु संतों ने उतरकर वहां पर प्रदर्शन किया है हिंदुओं के लिए। साधु संतों के साथ बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी थे, जिन्होंने कोलकाता में बांग्लादेश हाई डिप्टी कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकाला। शुवेंदु अधिकारी ने मार्च निकालते हुए कहा कि वो आज बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के लोगों से मिलकर ही जाएंगे, नहीं तो 5 लाख साधु यहीं धरने पर बैठ जाएं। सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। 1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डिप्टी हाई कमिश्नर 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग, मैं और 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा, नहीं तो जो गंगासागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। बीजेपी नेता कह रहे हैं 5 लाख साधु संत बैठ जाएंगे बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में, कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको बंद करो। शुवेंदु अधिकारी की वार्निंग के बाद बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर के दरवाजे तक खुल गए। शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के अधिकारियों से मुलाकात की, उनके सामने दीपू दास की हत्या का मुद्दा उठाया। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि दीपू दास को न्याय मिलेगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर यह अत्याचार ऐसे ही चलता रहा तो साधु संत फिर सड़क पर उतरेंगे। भारत में जिस तरह से हिंदू सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बांग्लादेश के हिंदुओं को भी नई हिम्मत मिली है, उनका हौसला बढ़ा है। ढाका में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को धीरे धीरे यह समझ आ रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। हाथ में मशाल और बैनर लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने ये दिखाया कि कट्टरपंथियों को मैसेज जाना चाहिए कि भाई हिंदू भी साथ है, ऐसा नहीं कि तुम भीड़ लेके आओगे तो हिंदू जो है वो एक साथ खड़ा नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया, दीपू दास को न्याय देने की मांग की। इस प्रदर्शन में बच्चे, महिलाएं सब शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदू भी अब सड़क पर अपनी एकता की ताकत दिखा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में तो कट्टरपंथियों ने हद कर रखी है। आप सोचिए 1971 में जिस पाकिस्तान ने ढाका यूनिवर्सिटी में घुसकर कत्लेआम मचाया था, उसी ढाका यूनिवर्सिटी में जिन्ना का जन्मदिन मन रहा है। बॉस, एकदम इनका ब्रेन वॉश हो गया इन कट्टरपंथियों का, इनको पाकिस्तान अपना लग रहा है। जिन्ना का पोस्टर लगा रहे हैं ये लोग, जिन्ना को याद कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोहम्मद यूनिस के राज में कट्टरपंथियों की ऐसी ज़ॉम्बी फौज खड़ी हो गई है जो बेकाबू होती जा रही है, एकदम ज़ॉम्बी जैसा कर रहे हैं। ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत पाल कर बैठे कि हिंदू नाम वाली मधुर कैंटीन को निशाना बना दिया। कैसे कट्टरपंथी कैंटीन में बिना डरे तोड़फोड़ कर रहा है, उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। कैंटीन में मुक्ति वाहिनी के क्रांतिकारी 1971 में पाकिस्तान से अत्याचारों से आजाद होने की प्लानिंग किया करते थे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने आज भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। बॉस, आज उस्मान हादी के समर्थकों ने जुमे की नमाज के बाद बड़ा प्रदर्शन किया। ये लोग सड़क पर मार्च करने लगे। ढाका की सबसे बिजी रोड में से एक रोड पर ये लोग धरने पर बैठ गए, कई घंटे ट्रैफिक रोक दिया। देखिए वहां कैसे प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, आप खुद सोचिए, जब ये क्लियर होता जा रहा है, वहां की पुलिस तक कह रही है कि भाई भारत का रोल नहीं है हादी की हत्या में, तो ये कौन लोग हैं जो भारत और या बांग्लादेश, भारत या बांग्लादेश का मतलब क्या है भाई? इन कट्टरपंथियों को कोई तो पंप कर रहा है ना, जो भारत या बांग्लादेश, इनके दिमाग में ये जहर भर रहा है। बांग्लादेश बना ही भारत की वजह से भाई, और तुम पाकिस्तान से सट रहे हो। इधर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आग लगा रखी है, उधर पाकिस्तान के कट्टरपंथी जहर उगलने में पीछे थोड़ी हैं। बांग्लादेश को लेकर कैसे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बनाने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के नेताओं से जितनी बकवास करा लो ये कर देते हैं कि हमने ये किया था, वो किया था, हमारे मिसाइलें जो हैं वो बेकार नहीं हैं। अरे तो चलाते ना ऑपरेशन सिंदूर में, और चला के क्या ही कर लिए थे? तुमसे तालिबान की फौज नहीं संभल रही, ये भारत को मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश के कट्टरपंथी, ये हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बातें करके अपनी कब्र खोद रहे हैं बॉस। क्योंकि अगर ये लोग ऑपरेशन सिंदूर भूल गए,
तो नरेंद्र मोदी अगली तैयारी किए बैठे। आज पीएम मोदी ने बांग्लादेश को आखिरी वार्निंग भी दे दी है और मोहम्मद यूनुस को बता दिया गया है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कट्टरपंथियों को कंट्रोल करो, हिंदुओं को सुरक्षित करो, निष्पक्ष चुनाव कराओ। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को यह मैसेज भिजवा दिया है कि उसके राज में हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं उस पर भारत ने आंखें नहीं बंद की हुई, बल्कि यूनुस राज में हुए हिंसा की पूरी फाइल तैयार की गई है। मोहम्मद यूनुस इससे बच नहीं सकता। भारत ने मोहम्मद यूनुस के राज में जो हिंसा हो रही है उसका डेटा दुनिया के सामने रखा है। भारत ने बताया कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में पिछले करीब 1.5 साल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 वारदातें हो चुकी हैं। इसमें हत्या, आगजनी, जमीन हड़पने से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश इन घटनाओं को मीडिया की गलत रिपोर्टिंग या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं कर सकता। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर है। भारत लोकतांत्रिक तरीके से बांग्लादेश में चुनाव के पक्ष में है। भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव का समर्थन करता है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को दीपू दास की हत्या पर वार्निंग भी दे दी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाए। सुनिए विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को लेकर आज क्या कहा। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. यानी भारत दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का है ही, उससे कटकर बना बांग्लादेश भी अब वैसी ही हरकतें कर रहा है और वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। इधर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक तरीके से वार्निंग दे दी। उधर हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए ही आवाज नहीं उठा रहे, ऊपर से तर्क दे रहे हैं कि ऐसे जुल्म तो हमारे यहां भी होते हैं। ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो बांग्लादेश के एजेंडे को सूट करता है। जब पूरे भारत में हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं को हिम्मत मिल रही है, उस वक्त हमारे यहां कुछ नेता भारत को लिंचिस्तान बता रहे हैं। ओडिशा में एक मुस्लिम शख्स की भीड़ ने हत्या कर दी। इस पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को लिंचिस्तान बता दिया। इल्तिजा मुफ्ती भारत को लिंचिस्तान कह रही हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे उन्हें क्या मतलब है। खुद सुनिए। देखिए, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मैं तो इन लोगों से सवाल करता हूं जो बांग्लादेश के हिंदू तो इनको नजर आते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान नजर नहीं आता। पता नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ क्या हो रहा है जो इन्हीं लोग को दिखता है और किसी को नहीं दिखता। कह रहे हो कि बांग्लादेश की क्या बात करनी। वाह भैया, बांग्लादेश में हिंदू मार दिया गया तो क्या बात करनी। गाजा फिलिस्तीन पर बात करते हुए ये नहीं समझ में आता है कि वो बाहर बैठे हैं। गाजा फिलिस्तीन नोएडा के बगल में दिखता है क्या। आज ये इकोसिस्टम जो गाजा फिलिस्तीन पे छाती पीट लेता है वो कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बात मत करो क्योंकि वहां कट्टरपंथियों ने मार दिया उसको। लेकिन भारत का हिंदू जवाब दे रहा है। साधु संत सड़क पर हैं, आम हिंदू सड़क पर है और बाबा बागेश्वर भी ऐसे लोगों को तगड़ा जवाब दे रहे हैं।